Intraday strategy with 70% probability. Yes, we are going to discuss the strategy which has almost 70% probability to work in your favor. That is true on intraday basis. अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या फिर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन आपको क्लियर नहीं है या फिर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटेजी विच इज बेस्ड ऑन इनिशियल बैलेंस विच हैज ऑलमोस्ट 70% प्रोबेबिलिटी टू वर्क इन योर फेवर. तो ये इनिशियल बैलेंस क्या है? इनिशियल बैलेंस यानी कि मार्केट ओपनिंग के बाद पहले एक घंटे में जो रेंज बनाता है ना, उसको हम बोलते हैं इनिशियल बैलेंस. यानी कि 9:15 को जो मार्केट ओपन हो रहा है तो 10:15 तक मार्केट जो हाई और लो बना रहा है उस रेंज को हम बोलेंगे इनिशियल बैलेंस. तो हम क्या करेंगे, इस रेंज की हाई को और लो को मार्क कर लेंगे जिसको बोलेंगे इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो, और यहीं पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं. तो ये इनिशियल बैलेंस वाली स्ट्रेटेजी का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है. आपको एकदम सिंपल चार्ट ही चाहिए. इसको ट्रेड करने के लिए आपको कोई हाई फाई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या फिर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, तो आप ये स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हो. दूसरा एडवांटेज, अगर आप 9 to 5 वर्क में हो, अगर आप फुल टाइम स्क्रीन को नहीं दे सकते हो एंड स्टिल यू वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, देन यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटेजी बिकॉज ये स्ट्रेटेजी में आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है. तीसरा एडवांटेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सेटअप फ्रीक्वेंटली मार्केट में होता रहता है. आपने ये सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड. सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या होता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में बनी होती है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने के लिए बनी हुई है. और आपको पता होगा कि मार्केट 70 to 75% ऑफ द टाइम साइडवेज में ही रहता है. तो ये सेटअप मार्केट में फ्रीक्वेंटली अकर होता रहता है. तो ये हो गए इसके एडवांटेज, और हम और डिटेल में जानेंगे कि भाई इनिशियल बैलेंस है क्या, और जब भी ये सेटअप बने तो उसकी एंट्री कहां रखनी है, उसका स्टॉप लॉस कहां रखना है, और जब भी हमारा सेटअप बने तो हमें प्रॉफिट कहां लेना है. ये सब हम जानेंगे मेरी स्क्रीन पे. सो लेट्स कम टू माय स्क्रीन एंड लेट्स लर्न द स्ट्रेटजी व्हिच हैज 70% प्रोबेबिलिटी टू वर्क इन योर फेवर. ओके, तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए रूल्स फॉर इंट्राडे इनिशियल बैलेंस स्ट्रेटजी. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनिशियल बैलेंस क्या है. इनिशियल बैलेंस यानी कि मार्केट जब ओपन होता है और पहले एक घंटे में जो रेंज बनाता है उसको बोलते हैं इनिशियल बैलेंस. यानी कि इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 को, तो 9:15 से 10:15 तक मार्केट जो भी रेंज बना रहा है उसको बोलेंगे हम इनिशियल बैलेंस. समझ लीजिए कि मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे उसने 12 कैंडल बनाई. 5 मिनट का चार्ट लेंगे तो यहाँ पे वो 12 कैंडल बनाएगा. तो मार्केट ओपन होने के बाद इसने 12 कैंडल जो बनाई, यानी कि 1 घंटा जो टाइम स्पेंड किया है उसमें ये जो रेंज बना रहा है ये हाई लो मार्क कर लेंगे, तो ये इस रेंज को हम बोलेंगे इनिशियल बैलेंस. तो ये 1 घंटे में जो हाई और लो बना रहा है ना उसको हम मार्क कर लेंगे. ये हो गया इनिशियल बैलेंस हाई और ये हो गया इनिशियल बैलेंस लो. तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट ओपन हो और 12 कैंडल्स बनाए तो उस टाइम पे मार्केट जो हाई और लो बना रहा है उसको हम मार्क कर लेंगे, और वो जो रेंज बन रही है उसको बोलेंगे हम इनिशियल बैलेंस. राइट, तो हम रूल में जाते हैं. तो रूल क्या बता रहा है? पहला रूल ये है कि कंसीडर ओनली वाइड इनिशियल बैलेंस. अगर आप समझ लीजिए कि मार्केट ओपन होने के बाद ऐसी वाइड रेंज बना रही है तभी हम उसका इनिशियल बैलेंस कंसीडर करेंगे हमारी ट्रेड लेने के लिए. राइट, ये इनिशियल बैलेंस वाइड होना चाहिए. डू नॉट कंसीडर नैरो इनिशियल बैलेंस. नैरो यानी कि क्या? समझ लीजिए मार्केट एक ही रेंज में एकदम चौपी बना रहा है तो ये वाली इनिशियल बैलेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत नैरो है. राइट, ऐसा वाइड इनिशियल बैलेंस होगा तभी हम कंसीडर करेंगे. अब आप बोलोगे यार ये तो सब्जेक्टिव थिंग है कि भाई वाइड और नैरो तो काफी सब्जेक्टिव हो गया. तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो भी इंडेक्स की प्राइस है उसके 0.5% अगर रेंज बनाए ना, मिनिमम 0.5% रेंज बनाए तो वो वाइड इनिशियल बैलेंस में काउंट होता है. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट ओपन हुए तो उसके 1 घंटे में मिनिमम 0.5% से ज्यादा रेंज बनानी चाहिए, तो उसको हम वाइड इनिशियल बैलेंस बोलेंगे. राइट, सेकंड है अप्लाई ओनली ऑन साइडवेज डे नॉट ऑन ट्रेंडी डे. अब ट्रेंडी डे का मतलब क्या हुआ? मार्केट ओपन होने के बाद सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर समझ लीजिए अप डायरेक्शन में ही मूव कर रही है इसको अप ट्रेंड बोलेंगे. तो ये वाला दिन हमें अप्लाई नहीं करना है. या फिर मार्केट ओपन होने के बाद एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करे, डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रही है, तब भी हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे नहीं. ये वाली स्ट्रेटेजी को इस दिन में नहीं अप्लाई करेंगे. तो कौन से वाले दिन में अप्लाई करेंगे? ओनली साइडवेज वाले दिन अप्लाई करेंगे. तो साइडवेज वाला दिन कौन सा हुआ? मार्केट ओपन होने के बाद एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है. राइट, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है तो उसको बोलेंगे साइडवेज रेंज. ये वाले दिन ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया काम करती है. बस हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला दिन साइडवेज होने वाला है और कौन सा वाला दिन ट्रेंडी होने वाला है. जब भी साइडवेज होगा हम ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का ट्राई करेंगे. राइट, तीसरा हमारा रूल है टेक एंट्री एट दी बॉर्डर्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस ओनली. जैसे ही मैंने आपको बताया कि मार्केट ओपन होने के 1 घंटे में हम हाई और लो मार्क कर लेंगे, तो इनिशियल बैलेंस हाई और ये इनिशियल बैलेंस लो जो बन रहा है ना, ये इसकी बॉर्डर हो गई. तो हम ट्रेड है ना यहीं पे लेंगे, ये वाली बॉर्डर्स पे ही लेंगे. इन बिटवीन ट्रेड नहीं लेने वाला है. इन बिटवीन ट्रेड
ट्रेड लेने में हमें पता नहीं पड़ेगा स्टॉप लॉस कहां रखना है। ओनली बॉर्डर पे ट्रेड लेंगे तभी हमें आइडिया आएगा कि स्टॉप लॉस कहां रखना है। इसलिए हम जो भी ट्रेड लेंगे वो इसकी बॉर्डर पे ही लेंगे, इनिशियल बैलेंस हाई पे या तो फिर इनिशियल बैलेंस लो पे ही ट्रेड लेंगे। और ये चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 इज मस्ट। अगर आप वर्ल्ड की कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, उसमें अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे ओवर द टाइम। तो सेम हमारी स्ट्रेटेजी में यही है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन करना ही है। तो ये कैसे करेंगे, जैसे समझ लीजिए कि मार्केट ने ऐसे इनिशियल बैलेंस बनाया हुआ है, ये इनिशियल बैलेंस हाई होगा, ये इनिशियल बैलेंस लो हो गया। अगर समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है और हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और समझ लीजिए कि यहाँ का डिस्टेंस 100 पॉइंट का है। अगर हम स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का ले रहे हैं तो हमारा टारगेट मिनिमम 200 पॉइंट होना ही चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मैच होना ही चाहिए, तभी जाके हम प्रॉफिटेबल होंगे ओवर द टाइम। तो इट इज मस्ट कि अगर हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 200 पॉइंट का टारगेट ले ही ले, राइट। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 इज मस्ट। और फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ये इंट्राडे इनिशियल बैलेंस वाली स्ट्रेटेजी मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट की हुई है, इसमें तो बढ़िया काम कर रही है। मैंने स्टॉक में बैक टेस्ट नहीं की हुई है क्योंकि मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूं, इसलिए मैं आपको भी एग्जांपल भी जो दिखाऊंगा और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ही दिखाऊंगा। ओके, तो ये तो हो गए रूल्स, और ये सेम रूल्स को हम अप्लाई करेंगे हमारे चार्ट पे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो लेट्स कम टू माय चार्ट एंड सी एग्जैक्टली हाउ टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। ओके, तो ये निफ्टी 50 का 18 नवंबर का चार्ट है। चार्ट मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है और आप देखोगे इसकी 12 कैंडल कहां खत्म हो रही है, इसके 12 कैंडल ये वाली कैंडल पे खत्म हो रही है। मतलब ये वाला जैसे ही कैंडल फॉर्म हुए ना तो आपको हाई और लो मार्क कर लेना है। तो इसका हाई कौन सा होगा, जब तक मार्केट यहां पहुंचे उसका हाई ये वाला होगा, ये लो होगा, राइट। तो ये पहले मार्क कर लेता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है, जिसको इनिशियल बैलेंस हाई बोलेंगे और इसको इनिशियल बैलेंस लो बोलेंगे। ओके, तो ये इनिशियल बैलेंस हाई और लो मार्क करने के बाद क्या करना है, इनिशियल बैलेंस हाई और लो मार्क करने के बाद अगर वापस से मार्केट ये वाली बॉर्डर पे वापस आए ना तो हमें वहां से ट्रेड ले लेनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10-15 पे मार्केट ने क्लोज किया, फिर सेम वाले लेवल पे मार्केट वापस आया हुआ है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। ग्रीन कैंडल बना रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे बुल्स की प्रेजेंस है। तो जैसे ही ये वाले ग्रीन कैंडल बना देगी ना, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। समझ लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री ली हुई है, तो इसका स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस हम ये वाले कैंडल के नीचे रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे जितना ये हमने रिस्क लिया हो ना उसका डबल हम रिवॉर्ड लेंगे। तो समझ लीजिए ये 50 पॉइंट्स का होगा, तो यहाँ पे हम मिनिमम 100 पॉइंट लेकर यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे, राइट। मार्केट जैसे ही ये वाले लेवल के पास आए हम अपना प्रॉफिट ले लेंगे। अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे तो और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड भी ले सकते हो, राइट। ये 1:4 रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आपका यहाँ स्टॉप लॉस 10,000 का होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट 40,000 का होगा, राइट। ये है इंपॉर्टेंस रिस्क रिवॉर्ड की। दूसरे चार्ट पे चलेंगे, इसके प्रीवियस वाले चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ने 12 कैंडल कहां कंप्लीट की है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मार्केट ने 12 कैंडल यहाँ पे कंप्लीट की है। यहाँ पे कंप्लीट की है तो उसका हाई और लो कौन सा होगा, ये वाला हाई होगा, ये वाला लो होगा, वो हम मार्क कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो मार्क कर दिया है, और ये इनिशियल बैलेंस हाई और लो वाइड भी है, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान रखना है कि इनिशियल बैलेंस की जो रेंज है वो वाइड होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये वाइड है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे 10-15 पे कैंडल क्लोज हुई ना तो वापस से मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद ये हमारे लेवल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, राइट। ये बहुत जरूरी है कि अगर हम लॉन्ग एंट्री ले रहे हैं तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और उसका क्लोज हमारे लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, राइट। अगर हम शॉर्ट एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे रेड कैंडल होनी ही चाहिए जिसका क्लोज हमारे लेवल के नीचे क्लोज हुआ हो। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसका क्लोज हमारे लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो उसका टारगेट कहाँ होगा, उसका टारगेट इसका डबल होगा, उसका डबल यानी कि यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर यहाँ पे हमने 50 पॉइंट का रिस्क लिया हुआ है तो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलता है, राइट। तो ये सेम साइडवेज डे भी था, इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी इतना बढ़िया काम कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, तो ये बैंक निफ्टी में 14 नवंबर का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई है 9:15 को। ये इनिशियल बैलेंस हाई हो गया और ये इनिशियल बैलेंस लो हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखिए 10-10 वाली कैंडल खत्म हुई है, उसके बाद मार्केट हमारे इनिशियल बैलेंस लो के पास आया है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कैंडल होनी जरूरी है। तो ये लेवल के ऊपर कौन सी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ये दोजी कैंडल जो बनाई ना ये क्लोज हुई है। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई है यहाँ भी आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो मैं समझ देता हूं कि हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, ये वाली कैंडल पे हमने ट्रेड ली है, तो उसका स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, उसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये सपोर्ट के नीचे या फिर आईबीएल के नीचे। यहाँ पे समझ लीजिए हमने ये स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो फिर हम इसका टारगेट कहाँ रखेंगे, ये जितना भी पॉइंट होगा उसका डबल हम टारगेट रखेंगे। तो हमारा टारगेट यहाँ पे होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे हमने टारगेट लिया, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड
रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी में 14 नवंबर का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के 7 नवंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 कैंडल्स कहाँ कंप्लीट हो रही है। 12 कैंडल्स यहाँ पे ये लेवल के पास 12 कैंडल कंप्लीट हो रही है। तो जब भी ये वाले कैंडल कंप्लीट हो तब तक का उस दिन का हाई और लो कौन सा है, तब तक का उस दिन का हाई ये है और उसका लो ये है। याद रखिए ये वाले कैंडल पे आते आते ना मार्केट ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो गया है, राइट। 1 घंटे तक कहां पे है, 1 घंटे तक ओनली ये 10-10 वाली कैंडल है, ये कंप्लीट हो तो 10-15 होता है। तो उसके पहले का लो कौन सा है, उसके पहले का लो ये है। इसलिए मैंने ये इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, राइट। तो हमारा काम ये है कि वापस ये लेवल के पास मार्केट आए तो हमें ट्रेड लेनी है, कंसीडरिंग मार्केट इज गिविंग अस कंफर्मेशन कैंडल। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हुई ना उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया है और हमें ये कंफर्मेशन कैंडल दी हुई है। यस, अगर हम लॉन्ग एंट्री ले रहे हैं तो ग्रीन कैंडल इज मस्ट, अगर हम शॉर्ट एंट्री ले रहे हैं तो रेड कैंडल इज मस्ट। तो यहाँ पे इनिशियल बैलेंस लो पे एंट्री मिल रही है। इनिशियल बैलेंस लो पे यहाँ पे क्या ये ग्रीन कैंडल दे रही है, ये ग्रीन कैंडल दे रही है, इसका मतलब क्या हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है, राइट। ये थी हमारी ट्रेड। अगर आप चाहो तो यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। ये इनिशियल बैलेंस लो को टच किए पहले ही ग्रीन कैंडल दे देती है तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ होता और उसका टारगेट यहाँ पे होता, हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाता। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने 30 अक्टूबर का चार्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल बैलेंस हाई यहाँ बना हुआ है और इनिशियल बैलेंस लो ये बना हुआ है, राइट। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जैसे ही प्राइस ने ये वाले इनिशियल बैलेंस लो के पास प्राइस टेस्ट की है, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है, राइट। ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है। लेकिन दूसरा यहाँ पे आप क्या हो रहा है, दूसरा जैसे ही प्राइस वापस से यहाँ पे आई ना, यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है या फिर यहाँ पे ये वीक जो दिख रही है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, राइट। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता और हमारा टारगेट यहाँ होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप ट्रेड लिए हो ना, ये वाली ट्रेड से जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, वो आपका कैपिटल का 2% आपको प्रॉफिट हुआ है। कौन सी, ये वाली ट्रेड में। तो ये वाले ट्रेड में आपको लॉस कितना हुआ है, ये हमेशा मेरा कहना है कि आपका जब भी स्टॉप लॉस हिट हो तो आपका जो कैपिटल जा रहा है वो आपके कैपिटल से ओनली 1% ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कितना लॉस होगा, यहाँ पे 1% लॉस होगा, राइट। यहाँ पे हमें +2% गेन हो रहा है और यहाँ पे -1% लॉस हो रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमें 1% प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड सही से मेंटेन करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए हमें एक ट्रेड प्रॉफिट दी है, एक ट्रेड लॉस दी है, लेकिन हमने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया है सही से, इसलिए हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट दे गया है, राइट। बाय एंड ऑफ द डे हमें ये प्रॉफिट दे गया है, राइट। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस। ओके गाइस, तो हम बैंक निफ्टी के 6 नवंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 10-10 वाली कैंडल है ना, वहां पे 12 कैंडल खत्म हो रही है। ओके, तो हमने ये मार्क कर लिया। लेकिन आप इसमें देखोगे तो ये इनिशियल बैलेंस जो है ना काफी नैरो है, राइट। ये इनिशियल बैलेंस काफी नैरो है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे उस सबके इनिशियल बैलेंस वाइड थे, राइट। वाइड इनिशियल बैलेंस होगा तभी हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल अच्छा होगा। जब भी इनिशियल बैलेंस नैरो होगा तब प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाता है, एज पर माय ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे इनिशियल बैलेंस ऑब्वियसली काम किया है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुई उसके बाद हम ट्रेड ले लेते तो हमें टारगेट अचीव हो जाता, लेकिन ओवर द टाइम में ये प्रॉफिट नहीं देता। ये वाला नैरो इनिशियल बैलेंस हमें प्रॉफिट नहीं देता है। इसलिए जब भी इनिशियल बैलेंस नैरो होगा यानी कि 0.5% से कम रेंज होगी उसकी, तो हम वो वाला इनिशियल बैलेंस यूज नहीं करेंगे, हम ओनली वाइड इनिशियल बैलेंस ही यूज करेंगे। ओके गाइस, तो जैसे आपने देखा कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी डजंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मली लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी होगी उतना उनका प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी सिंपल स्ट्रेटजी होगी ना उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी और जितनी आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही आपका डिसीजन क्विक होगा। एंड ट्रेडिंग इज अ डिसीजन मेकिंग गेम। जो ये स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की है उसकी आपके फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी 70% है। अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मेंटेन करके चलोगे ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन फिर भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि 90% ऑफ देम विल फेल टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि वो लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे। जब भी ट्रेड उनके फेवर में जाए तो वो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। वो लोग वेट नहीं करेंगे कि ट्रेड उनके टारगेट तक जाए, और जब भी ट्रेड उनके अगेंस्ट में जाए तो वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, वो लोग स्टॉप लॉस को बड़ा होने देंगे और बड़ा लॉस नहीं निकलेंगे। तो राइट, उनका प्रॉफिट छोटा छोटा होगा और लॉस बड़ा बड़ा होगा। हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट बड़ा बड़ा रखना है और लॉस छोटा छोटा रखना है, तभी हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो गाइस, ये थी वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। ये सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी नहीं है जिसको मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूं, बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो मैं अप्लाई करता हूं मार्केट में ऑन डेली बेसिस। तो ये सब स्ट्रेटजी मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करता रहूंगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।